नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। रामेश्वर शर्मा मध्य प्रदेश विधानसभा के अब तक के सबसे लंबे टेन्योर वाले प्रो टर्म स्पीकर रह चुके हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए इनके फेवरेट टारगेट्स हैं माइनॉरिटीज और राहुल गांधी। आए दिनों ये माइनॉरिटीज के बारे में या राहुल गांधी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ये सुर्खियों में आ जाते हैं। इस बार रामेश्वर शर्मा सुर्खियों में क्यों आए हैं, ये जानने के लिए जरा आप इस भाषण को सुन लीजिए जो रामेश्वर शर्मा ने रविवार को सागर में दिया। जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। जोधाबाई और अकबर में क्या था लव था, मोहब्बत थी। कॉलेज में साथ पढ़े थे, कहीं मिले थे, कॉफी हाउस में, जिम में। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे, ऐसे लुटेरों से भी सावधान रहो जो तुम्हारे हैं पर धर्म को धोखा दे सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने। रामेश्वर शर्मा बात कर रहे हैं जोधाबाई और अकबर की, और आखिरी में जोधाबाई के पुरखों के बारे में कह रहे हैं कि सत्ता के लोभ में अपनी बेटी को दांव पे लगा देने वाले लुटेरों से सावधान रहने की जरूरत है। तो कौन है ये सत्ता के लोभी लुटेरे और रामेश्वर शर्मा इन्हें लुटेरा क्यों कह रहे हैं? इन सवालों का जवाब तो रामेश्वर शर्मा ही दे सकते हैं, लेकिन लगता है इस बार वो थोड़ा घबरा गए हैं, क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब देने से बेहतर उन्होंने अपने 6 साथियों के साथ लाइन में खड़े होकर एक माफी का वीडियो रिकॉर्ड करना उचित समझा। जरा इस माफी को भी देख लीजिए। के वंशजों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है, आप मुझे माफ करें, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन जय जय श्री राम के साथ, बुलंदियों के साथ महाराणा प्रताप के शौर्य को, महाराणा प्रताप की वीरता को और महाराणा प्रताप के परिचय को दुनिया में परचम बनाकर फहराओ। इतिहास में अकबर महान नहीं है, महान तो महाराणा प्रताप है, ये दुनिया को बताओ। एक बार और पूरे राजपूताना से हृदय से क्षमा प्रार्थी। जय श्री राम। भारत माता की जय। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, परशुराम अमर रहे। अरे वो जय श्री राम, जय श्री राम। माफी में भी अकबर महान नहीं थे और महाराणा प्रताप महान थे। फिर से वही धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश। तो सवाल उठता है, जो ये माफी रामेश्वर शर्मा ने मांगी है, क्या ये काफी है या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? और दूसरा सवाल कि क्या इन्हें सिर्फ इसलिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि अकबर महान नहीं थे और महाराणा प्रताप महान थे? क्या अकबर और महाराणा प्रताप की महानता का आंकलन करने की योग्यता रामेश्वर शर्मा में है? थोड़ी देर में ये सभी सवाल हम करनी सेना से करेंगे, जिन्होंने फिल्म पद्मावत की रिलीज से पहले पूरे देश में लगभग 1 साल तक आंदोलन किया था। लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। एक लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में होने वाले 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है। चारों उपचुनावों के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। हालांकि उपचुनावों के नतीजों से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इन चुनावों के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परफॉर्मेंस का आंकलन जरूर हो सकता है। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चल रहे विवाद के बीच खुद को सम्राट मिहिर भोज का वंशज बताने वाले अरुणोदय सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इतिहास से खिलवाड़ नहीं करने की गुजारिश की है। सतना के नागौद राजघराने की 4थी पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले राजकुमार अरुणोदय सिंह ने कहा है कि सम्राट मिहिर भोज की मूर्तियां बनाने से कोई गुरेज नहीं है,
मगर ना तो उनकी जाति बदली जाए और ना ही इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मांगू भाई पटेल ने मंगलवार को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील में एक दलित परिवार के घर पर भोजन किया। राज्यपाल के साथ सांसद रोडमल नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव और सारंगपुर विधायक कुंवर कोठार मौजूद थे। राज्यपाल के लिए दलित परिवार की महिलाओं ने भोजन तैयार किया था। भिंड पुलिस ने चंबल इलाके की एक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। बरामद किए गए हथियारों में 7 देसी कट्टे, 3 देसी पिस्तौल और 9 जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस ने बदमाशों से एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक जिले में बदमाशों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 25 सितंबर के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। नरसिंहपुर जिला अस्पताल में एक टीबी की मरीज महिला की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर्स के साथ भी मारपीट की। परिवार वालों का आरोप था कि डॉक्टर्स ने महिला का समय पर उचित इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई और पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। और अब बारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा के बयानों की, और उन बयानों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करनी सेना के नटवर सिंह परमार। परमार साहब, आपका स्वागत है एमपी तक पर। सबसे पहले तो आप बताइए कि जब फिल्म पद्मावत रिलीज होने वाली थी उससे पहले आप लोगों ने पूरे देश भर में लगभग पूरे 1 साल तक इसलिए आंदोलन किया क्योंकि आपको डर था कि उस फिल्म के जरिए राजपूतों की भावनाओं को ठेस लग सकती है। बात सही है? देखिए, पद्मावत का एक जो मुद्दा था वो दरअसल वो भी राजपूत समाज और इस भारत की जो हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा था। पद्मावत हमारी माँ के समान है और उन्होंने जो त्याग बलिदान किया है और त्याग बलिदान देकर जो देश को एक महिलाओं को एक जो मैसेज दिया, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब आपने पद्मावत के खिलाफ ये कहा कि आपकी भावनाओं को ठेस लग सकती है, तो वो भावनाएं अब कहाँ चली गई जब रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि लुटेरे जो अपनी बेटियों को सत्ता के लोभ में दांव में रख सकते हैं। कौन रख सकता है? कौन है ये लोभी लुटेरे? आपके चैनल के माध्यम से मैं आज बताना चाहूँगा विधायक जी कि पूरा राजपूत समाज का एक एक युवा, महिलाएं, बहन बेटियां, आपका जो वक्तव्य था उससे आहत है, पीड़ित महसूस कर रहा है पूरा समाज। इतना निम्न स्तर का बयान आज तक किसी भी समाज के प्रति किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने नहीं दिया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, राजपूत समाज हमेशा से परंपरागत तौर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ही माननीय अटल बिहारी जी ने राजपूतों के अब विधायक जी रामेश्वर शर्मा जी ने जो बयान दिया है और जो इतनी घटिया सोच आप रखते हैं राजपूत समाज के प्रति, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सबके हैं, आप ना किसी धर्म के हैं, आप ना किसी जात के हैं। उन्होंने माफी मांगी है, एक वीडियो भेजा है जिसमें फिर वो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप महान थे, अकबर महान नहीं थे। तो क्या इसलिए कि वो धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे महाराणा प्रताप महान थे, अकबर महान नहीं थे, इसलिए उनको माफ कर देना चाहिए? आपकी राय में क्या उनको माफ कर देना चाहिए? आप सार्वजनिक मंच से हर बार समाज को नीचा दिखाते हैं। आज तक इस प्रकार का कार्य किसी ने नहीं किया। और जो माफी वाली बात आप कर रहे हैं, ये तो आप लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया है। आज किसी भी समाज को, किसी भी बहन बेटियों को हम गाली देंगे, शाम को हम उनसे माफी मांग लेंगे। अब विधायक जी ये नहीं चलेगा। आपने जो तो जिस तरह का जो करेगा क्या करनी सेना करेगा क्या? अगर नहीं चलेगा तो क्या करेगा? राजपूतों ने पद्मावत की रिलीज से पहले तो पूरे देश भर में हंगामा किया। कुछ लोगों ने तो हीरोइन का नाक कटने तक की धमकी दे दी। इस बार अब आप क्या करेंगे? या चुप रहेंगे या माफी मान लेंगे या घर में बैठ जाएंगे? क्षत्रिय समाज हमेशा से सहनशील रहा है। हम अभी भी सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका आपको जवाब नहीं देंगे। पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज, आप हिंदू समाज की बात करते हैं,
हिंदू समाज के पुरोधा बनते हैं। कैसे पुरोधा हैं आप हिंदू समाज के? आप समाज को गालियां देते हैं। आपको पूरा समाज नकार रहा है। राजपूत समाज की बात नहीं कर रहे हैं हम। सर्व समाज राजपूत समाज को चाहता है। हमने त्याग बलिदान दिए हैं। सत्ता का सुख आप भोग रहे हैं। हमने सत्ता को त्यागा है आपके लिए, लेकिन आप इतने घमंड अहंकारी हो गए हैं कि आप हमें आज गालियां दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं। हम आगामी समय में, समय सबका आता है, हम परंपरागत तौर पर आपसे जुड़े रहे हैं। अब हम विचार कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हम अपना आगे का रुख किस प्रकार तय करें। तो फिर से वही सवाल, क्या राजनीति हो रही है इस पूरे मामले को लेकर के? समय सबका आता है। करनी सेना का कहना है उनका भी समय आएगा, और जब समय आएगा तो रामेश्वर शर्मा को देख लिया जाएगा। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।